मदारिस पर कॉलेजों को तरजीह देते हैं। इसकी वजह से औलाद पर बुरा इसकी एक झलक दिखलाई समाअत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और शोएब भाई खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कहीं जा रहे थे? बस ऑफिस के लिए निकला था। बेटा फैज़ान, खालिद यहाँ पे आओ। ये तुम्हारे अंकल हैं, इनको सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? खालिद है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। तुम कहाँ पढ़ते हो? शान अख्तर भाई अभी ये छोटे हैं, घर में ही थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। शोएब भाई बच्चों को तो अभी स्कूल भेजने को उम्र हो गई है। जी हाँ, मैं भी ये सोच रहा था। ये मेरा बड़ा बेटा फैज़ान है जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ है और माशाल्लाह से, और इसका जहन भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको किसी अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन करा दूँ। और ये मेरा छोटा बेटा खालिद एकदम बेकार, इसका जहन पढ़ने के लिए में बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसको सोच रहा हूँ कि इसको किसी मदरसे में इसका दाखिला करा दूँ। शोएब भाई तुम्हारा सोच अच्छा है, तो अब मैं चलता हूँ, हमें बहुत काम है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा फैज़ान, मुझे तुम्हारी जहानत और फ़ख्र है और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम एक अच्छा डॉक्टर बनो। तो जाओ जल्दी से तैयार होके आ जाओ। ये मैं डॉक्टर बनूंगा, रोजाना बस पे बैठ कर जाऊंगा। अब्बू मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, तुझे से बेवकूफ़ को डॉक्टर बनने के लिए? जाओ जल्दी तैयार हो, क्या तुम्हारा उधर से दाखिला कराता हूँ। बदतमीज़ कहीं के। बेटा फैज़ान जी अब्बू। तैयार हो गए बेटा? चलो। खालिद चलो। अब्बू जनाब दे रहे हो, ये कल दाखिला करवा देना। अरे बेवकूफ़, वो कॉलेज था और ये मदरसा है, यहाँ पे हर वक्त दाखिला होता है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे फाज भाई। जी शोएब भाई। यहाँ पे आओ। मेरे बेटे का दाखिला जाके मदरसे में करा दो, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम याद आ गया। ठीक है। और हाँ, 10-5 रुपये दे देना। ठीक है, दे देंगे। बाप अपने दोनों बेटों का दाखिला करवा देता है। कुछ दिनों बाद बाप अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो अचानक बड़े बेटे फैज़ान का फ़ोन आता है। घंटी बजती है। अरे ये तो बड़े बेटे का फ़ोन है, देखता हूँ। हेलो। हेलो डैड, हाउ आर यू? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तो अपना सुना, कैसा है? क्या डैड खैरियत पूछते रहते हो? फौरन 1 लाख रुपया भेज दो, 1 साल का एक्स्ट्रा फीस जमा करना है। हाँ बेटा, तो इसकी फिक्र मत कर, मैं भी 1 लाख रुपये भेज देता हूँ। और हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ौरन बताना, ठीक है? ओके डैड, बाय बाय। इतने में छोटे बेटे खालिद का फोन आता है। घंटी बजती है तो देखिए क्या होता है। कैसे फ़ोन आ गया? हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम सलाम। बोलो क्या बात है, पढ़ाई नहीं हो रही क्या? अब्बू जान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई हो रही है, लेकिन अभी तक मेरी खुराकी जमा नहीं हुई, इसलिए 2000 रुपये चाहिए। क्या यार खुराकी लगा रखे हो? रखो फ़ोन, बोले साहब से कितना जमा कर देंगे अब्बू। बदतमीज़ मदरसे वाले भी ना दिमाग ख़राब कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और शोएब भाई खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका बड़ा लड़का डॉक्टर बन गया? हाँ, वो तो डॉक्टर बन गया और खुद का हॉस्पिटल भी खोल रखा है।
तब आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? शान अख्तर भाई, आप तो जानते ही हैं कि मैंने अपने बड़े बेटे को पढ़ाने में अपनी ज़िंदगी का पूरा सरमाया खर्च कर दिया और जो कुछ बचा कुचा था उस पर मेरे पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। तो आज फैसले का दिन था, अदालत के लिए निकला था। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला मेरे हक में फैसला करे। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। ठीक है शायद, मेरे पास मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। शोएब भाई अपने बड़े बेटे का दाखिला कॉन्वेंट में करवाया और छोटे बेटे को मदरसे में डाल दिया। रफ्ता रफ्ता वक्त ने मंजिल तय की और बड़ा बेटा डॉक्टर और छोटा बेटा आलिम बन गया। इसी दरमियान ज़माने की गर्दिशों ने करवटें ली तो हालात बदल गए। वही अमीर बाप जिसने अपने सारे सरमाए को अपने बेटे के पढ़ाई में खर्च कर दिया था, आज उसी के घर में मुखलिसी का चिराग रोशन हुआ। बाप बेचारा परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खाता हुआ अपने बेटे यानी डॉक्टर के पास जाता है तो देखिए क्या होता है। अरे अरे, तुम कौन हो? इधर कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरे बेटे डॉक्टर साहब से मिलना है। तुम यहीं बैठे रहो, मैं डॉक्टर साहब से इजाज़त लेके आता हूँ। हेलो सर, एक आदमी फटे पुराने कपड़े में आया है और आपको अपना बेटा बता रहा है। उसे आने की इजाज़त दूँ? उसे बाहर बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। तुम यहीं पर बैठो डॉक्टर साहब। अरे आप यहाँ क्यों इधर आइए, इधर आइए। आप यहाँ क्यों चले आए? क्या ज़रूरत यहाँ आने की? आप यहाँ मेरी इंसल्टी कराने आए हैं? नहीं बेटा, घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे मुलाकात। अरे आप घर जाओ, घर के हालात ठीक है, ठीक है। शाम को आता हूँ तो फिर मिलता हूँ। दिमाग खराब कर रख देते हैं। बड़ा बेटा फैजान बाप के साथ नारावा सलूक करता है और उसके अरमानों पर पानी फेर देता है और उसकी यादों के शीश महल को चकनाचूर कर देता है, तो बेचारा बाप गमों का पहाड़ लिए हुए सदमे से निराल होकर एक अनजान रास्ते पर चल देता है और बेटे के नारावा सलूक से ताब ना लाकर वो गिर पड़ता है। तो अचानक वहाँ मदरसे के कुछ तालिबे इल्मों का गुजर होता है, तो देखिए क्या होता है। अरे यार, आज मेरा सबक नहीं याद। मेरा भी नहीं याद है यार। अरे देखो बाबा की गई तो क्या हुआ? तुम यही रुको, मैं मौलवी साहब को बुला कर लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतना देर कहाँ थे? ताखिर क्यों हो गई? अरे मौलवी साहब आ रहा था तो रास्ते में वहाँ एक बाबा गिरे हुए थे, इसलिए ताखिर हो गई। चलो हम भी देख लेते हैं। अरे तो अब्बू जान है। अब्बू जान क्या हुआ? अब्बू जान आपको क्या हुआ? अरे अब्बू जान को बहुत तेज बुखार है, जाओ डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। नहीं बेटा, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बेटा, मैं ज़िंदगी भर तेरे साथ सौतेले जैसा सलूक करता रहा। बेटा मुझे माफ़ कर देना। अरे खालिद, अब्बू जान को क्या हो गया? अरे नालायक, तू फिर आ गया। दूर उठा मेरे नजरों से। अरे भाईजान, आपने अब्बू जान के साथ किया कि अब्बू जान इतना नाराज है? अरे खालिद, कुछ भी बात नहीं है।
अब्बू जान फटे पुराने कपड़े में मेरे हॉस्पिटल आए थे तो मैंने अपनी इंसल्टी महसूस की और अब्बू जान को घर भेज दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। भाईजान आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, अब्बू जान आपके वहाँ फटे पुराने कपड़े में चले गए तो आपकी इंसल्टी हो गई। कभी आपने ये नहीं सोचा कि अब्बू जान आपको इस मकाम पर लाने के लिए कितनी तकलीफें झेली, खून पसीने बहाए, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, बल्कि पूरा सरमाया आपकी पढ़ाई में खर्च कर दिया, और आप जब इस मकाम पर पहुँच गए तो अब्बू जान की अजमत को भूल गए। जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। भाईजान, वालिदैन एक बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन की कीमत अगर किसी से पूछना है तो किसी यतीम से पूछिए, वो बताएगा कि वालिदैन की क्या कीमत होती है। ये तो है, मैंने अपनी डिग्री की वजह से अपनी इंसल्टी महसूस की और अब्बू जान की अजमत को भूल गया। मैं इंतहाई इस गलती पर शर्मिंदा हूँ। अब्बू जान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नालायक, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। अरे खालिद, ज़रा तू अब्बू जान को समझा कि वो मुझे माफ़ कर दें। अब्बू जान, ये आपके बड़े लड़के हैं, आइंदा इनसे गलती नहीं होगी, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। बेटा, अगर तू कहता है तो मैं इसे माफ़ कर देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मौलाना साहब आप? जी, मैं आप लोग की बात बहुत देर से सुन रहा था। इसी दरमियान मेरे जहन में एक मौजू याद आ गया, तो आपका क्या ख्याल है? जी फरमा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। मेरे दोनों बेटे भी यहीं पर हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। मुहतरम हज़रात, मैं आप लोगों के सामने अल्लाह की बेबहा नियामत और उन हस्तियों का जिक्र करूंगा जिनकी खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है और जिनकी खिदमत जन्नत की ज़मानत है। मगर अफसोस, मेरा इशारा जिन हस्तियों की तरफ है उनसे ज़्यादा मजलूम दुनिया में कोई नहीं। वो हस्ती वालिदैन की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपनी इबादत अपने हक़ के साथ वालिदैन के हक़ का जिक्र फरमाया। इसके अलावा बहुत सी आयतों में बारी ताला ने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया और उस शख्स से जन्नत का वादा फरमाया। वालिदैन का अपने औलाद के साथ बेहद एहसान है। माँ का एहसान ये है कि वो अपने बच्चे को अपना खून पिला पिला कर बढ़ाया, 9 महीने तक उसकी मुश्किल सहकर उसकी सख्ती उठाकर अपने पेट में रखा, फिर उसके जन्ने के नाकाबिले तकलीफ़ को हंसी खुशी बर्दाश्त किया, फिर उस नौपैदे मुसलमान को अपनी छाती से लगाकर अपना खून तक पिलाया, फिर उसकी परवरिश में अपनी हर राहत कुर्बान और हर खुशी निसार कर दी। वालिदैन के साथ जो दूसरी हस्ती बच्चे के तौलीद में शरीक है वो बाप है। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे की नमोशनुमा और तरबियत में माँ के बाद बाप की जिस्मानी और माली कोशिश शामिल है। इसीलिए जब बच्चा इसकी कोशिशों और मेहनतों से क़ुव्वत को पहुँचता है कि अपने ऊपर अपने माँ बाप की खिदमत को लाजिम कर ले, उनकी खिदमत करे, उनकी ताज़ीम करे, उनको हर तरीक़े से आराम पहुँचाए और उनसे मोहब्बत के साथ पेश आए और उनके मरने के बाद उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करे, हत्तल इम्कान उनके हक़ को पूरा करने। वरना अगर हम अपने वालिदैन के हक़ को पूरा ना किया तो हमें उसकी सज़ा दुनिया में भुगतना होगा। जो अपने वालिदैन का नाफरमानी करेगा तो उसके औलाद भी उसकी नाफरमानी करेगी। इसीलिए हमारी आप लोगों से दरख्वास्त है कि हम लोग अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाएं और हमेशा उनके लिए दुआ करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाया है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनसे मोहब्बत के साथ पेश आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।